जय हिंद एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो गाइज, एज यू नो दैट अभी रिसेंटली एफकैट ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया है, राइट। और अगर आप लोगों को पता हो तो रिसेंटली डेट्स अभी आपको पता चल गई होंगी कि आपके एग्ज़ाम्स की डेट्स कब कब हैं। और बेसिकली अभी सेंटर्स दिए नहीं गए हैं, दैट विल बी गिवन टू यू ऑन 19th ऑफ अगस्त। बट अभी आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कौन से डे को है और कौन से शिफ्ट को है, राइट। नाउ यहाँ पे जैसी ही डेट्स आती हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टार्ट्स पैनिकिंग, राइट। बेसिकली पैनिक करना स्टार्ट कर जाते हैं कि अरे यार शिट, अब लास्ट डेट्स आ गई हैं, अब कैसे अब रिवाइज़ करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो भी हम भूल जाते हैं, राइट। बहुत बार ऐसा होगा, आप लोगों ने अपने पर्सनल लाइफ में देखा होगा, राइट। अच्छा, हम इस वीडियो के थ्रू वी विल बी सीइंग कि लास्ट मिनट में हमको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, कैसे अपने प्रिपरेशन को लास्ट के जो 15-20 दिन बचे हुए हैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करें, किस तरीके से इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करें ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ हमारे एफकैट 2 2025 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, दीज आर नॉट थियोरटिकल थिंग्स, दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। प्रैक्टिकल मतलब ये चीज़ें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट की है एंड दैट हैज़ गिवन मी वेरी इफेक्टिव रिजल्ट्स, ठीक है। तो आई रियली बिलीव कि जो चीज़ मुझे हेल्प कर सकती है दैट कैन हेल्प एवरी वन ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। ओके, चलो। तो अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहली चीज़, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उस एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एग्ज़ाम के बारे में क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि यार हम बैठ क्यों नहीं इस एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ द रीज़न वाई वी आर सिटिंग हियर। गाइज, ट्रस्ट मी, दिस इज़ एन एग्ज़ाम जहाँ पे मोर देन नॉलेज, ठीक है, नॉलेज से ज़्यादा आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर, आपका बेसिकली माइंडसेट मैटर करता है, ठीक है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे आपको लगता है कि यार पेपर दे के निकल जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। नहीं, दिस इज़ एन एग्ज़ाम वेयर योर माइंडसेट, योर एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजंस, योर एबिलिटी टू टेक रैशनल डिसीजंस आर बीइंग चेक्ड, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये। एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सीडे कंडक्ट करवाता है। एंड इस एग्ज़ाम में जो भी लोग बैठते हैं, वंस दे क्लियर देयर रिटन, ठीक है, रिटन क्लियर करने के बाद दे गो फॉर दी एसएसबी इंटरव्यू, दैट इज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। हमारे फॉर दी एयरफोर्स पीपल वी हैव एएफएसबी बोर्ड्स विच वी से दैट एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स। एंड जो लोग इस एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में सिलेक्ट किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। और ये लोग मेडिकल्स में जाते हैं, देन वहाँ से इनकी मेरिट लिस्ट बनती है एंड वहाँ से वो लोग एकेडमी जाते हैं जो कि एएफए डुंडीगल में है, ठीक है। बहुत ब्रीफली मैंने चीज़ों को बताया क्या क्या चीज़ें होती हैं। रिटन के बाद एसएसबी, मेडिकल्स, मेरिट, देन यू हैव दी एकेडमी जो आपका फाइनल ड्रीम है, जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। अब इस बीच में कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखने की है, दैट इज़ सी एफकैट का पेपर आपको पता है। देखो, ये पूरी वीडियो स्पेसिफिकली है किस चीज़ के बारे में, मैथ सेक्शन के बारे में, ठीक है। मैथ्स के बारे में हम इन डिटेल देखेंगे कि यार इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में हम कैसे मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। मैथ्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, राइट। अगर आप देखें, मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, राइट। आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करता है, तो टोटल दैट मीन्स आपके पास 60 मार्क्स हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके भी स्कोर मैंने जितना पर्सनली देखा है ऑन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव अ वेरी गुड कमांड इन मैथ्स, ठीक है। अगर आपको एम करना है 200 प्लस, तो गाइज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन बट यू हैव टू स्टडी मैथ्स प्रॉपर्ली, ठीक है। आप वो कैसे करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, लास्ट मिनट में क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट ये चीज़ें हैं अपने दिमाग में रखने वाली, ठीक है। चलो, ओके, अब आते हैं मेन चीज़ पे। देखो guys, this is my result card which I have. So if you guys can see, मेरा earlier पहले जो स्कोर रहता था, जो मतलब लास्ट एफकैट्स में स्कोर रहता था पहले, वेयर जहाँ पे मैं ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करता था मैथ्स पे, ठीक है, वेयर आई डोंट यूज टू एम्फसाइज दैट मच ऑन मैथ्स, तो मेरा स्कोर जनरली अराउंड 162 या 160s के आसपास रहता था, ठीक है। बट वंस आई हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मैथ्स, ठीक है, जैसे मैंने मैथ्स पे फोकस करना स्टार्ट किया, जैसे मैथ्स की कंसेप्ट्स मैंने क्लैरिफाई किए और चीज़ें मैंने सीखी, certainly there is a shift, you can see a huge amount of shift in my marks, ठीक है। अब यही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं कोई चीज़ें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, पर्सनली मैंने चीज़ें सीखी हैं अपने मेंटर से, अपने फ्रेंड से, जिन लोगों से। बेसिकली देखो यार क्या होता है लाइफ में, कभी कभी वेन एवर यू गेट टू लर्न सर्टन गुड थिंग्स, यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि यार आज कुछ अच्छा सीखने को मिला, आज कुछ ऐसी चीज़ पता चली जो मुझे एज अ पर्सन इम्प्रूव करेगी। सिमिलरली सब्जेक्ट वाइज या प्रिपरेशन वाइज भी चीज़ें ऐसी हैं। इफ़ यू गाइज हैव वन थिंग इन योर माइंड कि यार मुझे एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है सिर्फ, ठीक है। एग्ज़ाम क्लियर तो भाई बहुत बच्चे करते हैं, रिटन का पेपर कितने लोग क्लियर करते हैं, बहुत सारे लोग क्लियर करते हैं। आपका अल्टीमेट एम है आपकी ड्रीम एकेडमी, दैट इज़ योर इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जाना, राइट। अब उस एकेडमी में जाने के लिए आपको एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। और ये माइंडसेट जो है
उस बच्चे के अंदर तब आ जाना चाहिए जब वो प्रिपरेशन फेज़ में होता है। प्रिपरेशन फेज़ में ही आप देखोगे कि यार कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी सारी अनसर्टेनिटीज़ आती हैं। कभी पढ़ाई नहीं हो रही, कभी रिलेटिव्स आ गए, कभी घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कभी कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ गए, कभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, कभी ऑफिस का वर्क बहुत ज़्यादा है। सारे डोमेन्स के लोग एक ही जगह पे हैं, ठीक है। एवरीवन इज़ कमिंग अंडर द सेम रूफ, ठीक है। ऑल ऑफ यू गाइज आर गिविंग योर एफर्ट, ओके, टू गेट टू योर ड्रीम्स। इस टाइम पे इस फेज़ में माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। मेन चीज़ है माइंडसेट। अब ये माइंडसेट ही है जो आपके रिजल्ट्स में आपका डिफरेंस दिखाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, 10-15 दिन जो बचे हैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, तो इट्स अप टू यू गाइस। देखो वही मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको इस समय क्या सोचना चाहिए, ठीक है। आपको पास्ट की चीज़ें या कैसी प्रिपरेशन हुई अभी तक उस पर सोचने से अच्छा है कि यू शुड फोकस ऑन हाउ यू शुड फिनिश, हाउ यू शुड एंड द फाइनल टाइम विच यू हैव। जो 15 दिन लास्ट के आपके पास बचे हुए हैं, अब इस 15 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे इस 15 दिन को हम अच्छे से निचोड़ें कि इससे मैक्सिमम आउटपुट हमें मिले, राइट। ये सारी चीज़ें हैं, ओके। अब अगर मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहली चीज़, इफ़ आई टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखो ऐसे तो एफकैट के एग्जाम में यार अर्थमेटिक में बहुत लिमिटेड पोर्शन है, बट देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम में उनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ आपका परसेंटेज जो है दैट इज़ द बेस ऑफ अर्थमेटिक। परसेंटेज और रेशियो जो है आपका अर्थमेटिक का बेस है। जिसने भी अर्थमेटिक अभी तक पढ़ी होगी उसको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे परसेंटेज नहीं आता, अगर मुझे रेशियो प्रपोर्शन नहीं आता, तो बाकी सारी टॉपिक्स जो है उस पर मेरा कमांड ढीला पड़ जाएगा, राइट। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि 16/2/3 परसेंटेज फ्रैक्शन में कितना होता है, गाइस गो ओपन योर बुक, चेक करो, ठीक है, रिवाइज करो, पढ़ो। अगर आपको नहीं पता है कि 12.5 परसेंटेज फ्रैक्शन में कितना होता है, 14/2/7 परसेंटेज फ्रैक्शन में कितना होता है, 66/2/3 परसेंटेज फ्रैक्शन में कितना होता है, परसेंटेज का बेसिक्स अगर आपको नहीं पता है, गाइज यू विल हैव टू स्टडी, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आप एक दिन डेडिकेट करो जहाँ पे आप एक एक टॉपिक निकालोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उनको लिखो, दीवार पे चिपकाओ। यार आपकी घर की दीवारें हैं, ठीक है, कल को यही चीज़ आप देख के याद करोगे। दीवार पे चिपकाओ, नोटबुक में लिखो, स्टिक नोट्स बनाओ, जहाँ हो सकता है उस चीज़ों को लगाओ। बट I want you guys to remember all the formulas which are there in RAFCAT. And apart from this, I want to tell one more thing to you guys that कि हम अभी डेडिकेटेड सीरीज़ ला रहे हैं, ठीक है। अभी लास्ट जो कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें तो आपको एक ऐसी टॉपिक्स, ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जहाँ पे I'll be teaching about the important formulas which are there टॉपिक वाइज। परसेंटेज में क्या क्या फॉर्मुलाज हैं, रेशियो प्रपोर्शन में क्या क्या हैं, बाकी टाइम एंड वर्क में क्या है, टाइम्स मीटर डिस्टेंस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कौन कौन से फॉर्मुलाज हैं। बट गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, फॉर्मूलाज एक ऐसी चीज़ है जो आप भूल भी सकते हो, ठीक है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे से है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आपको फॉर्मूला की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप क्वेश्चंस को रीड करके बेसिक्स के थ्रू जा जाके यू कैन ईजिली सॉल्व दी आंसर्स। बट फॉर्मूलाज किस लिए होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ट्रिक्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो एग्जाम में सिंपल सी बात है, 2 घंटे का पेपर है यार, आपके 4 सेक्शंस हैं। अब अगर आप उसको इक्वली डिवाइड करो अच्छे से प्रॉपरली, तो मान के चलो 30 मिनट्स आप एक सेक्शन को दे रहे हो, ठीक है। अब उस 30 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब उस 20 क्वेश्चन में भी देर आर सर्टन क्वेश्चंस जो ज़्यादा टाइम लेंगे, देर आर सर्टन क्वेश्चंस जो कम टाइम लेंगे। तो आपको यही चीज़ें देखनी है कि यार मैं कहाँ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किन क्वेश्चंस को मैं जल्दी कर सकता हूँ, किन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा टाइम लेके आराम से सही आंसर ला सकता हूँ। आई होप यू गाइज आर गेटिंग मी, ठीक है। तो परसेंटेज और रेशियो जो है आपका, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको कैसे भी करके प्रिपेयर करना ही होगा। अगर आपने ये 2 टॉपिक्स कर लिए तो आप इंश्योर हो सकते हो कि यहाँ से आपको एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे विदाउट एनी डाउट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी रिसेंटली एफकैट ने इंक्लूड किया है, दैट इज़ योर क्लॉक्स। अभी रिसेंटली 1 साल पहले की बात है, जहाँ पे एफकैट ने अभी रिसेंटली अपने सिलेबस में थोड़े चेंजेस लाए थे, जहाँ पे क्लॉक, प्रोबेबिलिटी, 2D ज्योमेट्री इंक्लूड किया था। अब गाइज ये इतने सिंपल टॉपिक्स हैं कि इनको करने के लिए मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 घंटे लगेंगे यार। 2 to 3 आवर्स में आप क्लॉक ख़त्म कर सकते हो, पूरा का पूरा टॉपिक। आपको पता होना चाहिए कि एंगल्स कहाँ कोइंसाइड करते हैं, एंगल्स बनते हैं, तो अगर आर और मिनट हैंड के बीच एंगल्स कैसे निकालते हैं, कितनी बार उसको ओवरटेक करेगा, सारी चीज़ें यू कैन फिनिश इन वन गो। एक दिन बैठोगे, आपका क्लॉक्स खत्म हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, PYQs लगा लोगे, सारी चीज़ें आप कर लोगे, प्रोवाइडेड कि आप 3 से 4 घंटे डेडिकेट कर रहे हो प्रॉपरली। सी द थिंग इज़, आपके पास अभी टाइम कम है, ठीक है। एट नो कॉस्ट बेसिकली आपको कुछ भी करके टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन इन इट। पहली बात ही मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, क्लॉक से आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रोबेबिलिटी अभी रिसेंटली इंक्लूड किया, प्रोबेबिलिटी भी बहुत सिंपल टॉपिक है, 1 दिन का टॉपिक है आपका, 1 दिन लगेगा मैक्स टू मैक्स, प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए।
2D ज्योमेट्री भी 1 डे का टॉपिक है, सारे फॉर्मुलाज पढ़ लो यार, स्क्वायर के बारे में पढ़ लो, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। उसके बाद क्रॉसिंग पाथ वाले क्वेश्चन आते हैं, फेंसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, बोल देंगे कि एक रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल है, इस पाथ की एरिया बताओ, अगर ऐसे करके कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक चीज़ अगर आपको फॉर्मुलाज ही पता है तो यार आप इजीली इन क्वेश्चन को लगा सकते हो। आई होप यू गाइस आर गेटिंग मी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2D ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन बन गए। नाउ टाइम एंड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। टाइम एंड वर्क एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ईजी सा टॉपिक है। अगर आपको पता है टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, अगर आपको इतनी सारी चीज़ें पता है, बस दैट्स इट। क्वेश्चंस के हिसाब से आपको लगाना है। मैक्स टू मैक्स आपका ये 1 से 2 दिन लेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 2 डेज़ माइनस भी कर दूँ, ठीक है, तो स्टिल यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो इट becomes a very important topic and hence I have included in the most important topic list for AFCAT. नेक्स्ट इज योर पाइप एंड सिस्टम्स। अब पाइप एंड सिस्टम्स जो है वो टाइम एंड वर्क में ही आता है। तो अगर आप टाइम एंड वर्क कर रहे हैं तो उसी में आपको पाइप एंड सिस्टम्स भी कवर करना पड़ता है, और शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं मैं 100% बोल रहा हूँ कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्योंकि यार ये आपका सिलेबस है, अगर आपके सिलेबस में से क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो कहाँ से आएंगे। द ओनली थिंग इज़ कि मैंने वो चैप्टर्स निकाले हैं जहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई मैजिक करके नहीं बता रहा कि हो सर आपने तो बोला था इसमें से आएंगे, इसी में से आ गए। यार ये कोई भी चीज़ें बता सकता है, एनीवन कैन टेल, सारे टॉपिक्स लिख देगा, एनीवन कैन टेल कि ये है। बट द थिंग इज़ कि वेटेज वाइज हमें देखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 15 डेज़ हैं। हमें उन टॉपिक्स को नहीं देखना है जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, नील क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमें उन टॉपिक्स को देखना है जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यहाँ से भी शॉर्ट आपके क्वेश्चन आते हैं कि यार ए ने अपनी स्पीड 1/4 रिड्यूस कर दी, उसकी वजह से उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो बताओ ओरिजिनल टाइम क्या होगा या न्यू टाइम क्या होगा। क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम से आपके 2 क्वेश्चंस कंफर्म आ जाते हैं। तो गाइज अगर आप इसको ऐड अप करोगे ना, आपके 15 to 17 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, ठीक है। 15 to 17 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए, मतलब दैट मीन 60 में से आप 50 प्लस, बेसिकली 50 प्लस नहीं बोलूँगा, यू कैन ईजिली स्कोर 45 to 50 मार्क्स, ठीक है। मतलब अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जा रहे हो यार, तो ऑफकोर्स ही बात है परसेंटेज से आपको 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इनको ऐड ही कर दूँ तो 2 2 2 2 2 10 एंड 3 13 16 17 18 ऑलमोस्ट आपके 18 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए, ठीक है। तो दीज आर दी टॉपिक्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर AFCAT। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है गाइज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दीवार पे चिपका लो कहीं पे। हर दिन डेली टारगेट बनाओ कि यार परसेंटेज के आज 20 क्वेश्चन लगाने हैं, अगले दिन परसेंटेज के 20 क्वेश्चन, रेशियो के 20 क्वेश्चन, अगले दिन क्लॉक के 20 क्वेश्चन, रेशियो का छोड़ना है छोड़ दो, परसेंटेज के 20 लगाने 20 लगा लो, ठीक है। ऐसे करके अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे ना, 15 दिन कंसिस्टेंट रह लो, ठीक है, यू गाइज विल शॉर्ट सी द रिजल्ट। यार कोई भी चीज़ देखो ऐसी नहीं है कि आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया कल आ जाएगी। डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम की सर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि हमें कुछ टॉपिक्स आते नहीं हैं, कुछ टॉपिक्स में हम बहुत ज़्यादा वीक हैं, उसकी टेंशन आप मत लो, ठीक है। वी आर मेकिंग अ सीरीज़ ऑफ वीडियोस जहाँ पे हर एक टॉपिक को बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग उनको रिवाइज करेंगे, हम लोग देखेंगे कि यार क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो दैट वीडियोज़ यू कैन वॉच ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ऑफ ट्रैक नोमैड्स, ठीक है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो टाइम एक चीज़ हो गया कि यार हमारे पास 15 डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यार देखो आप एम किस चीज़ के लिए कर रहे हो, आप एयरफोर्स अकेडमी के लिए एम कर रहे हो, राइट। एयरफोर्स अकेडमी ऐसी तो है नहीं कि यार जहाँ पे कोई भी बंदा चला जाएगा, राइट। दिस रिक्वायर्स सर्टेन पोटेंशियल इन अ कैंडिडेट, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि यार जो लोग नहीं होते हैं दे आर नॉट पोटेंशियल इनफ, दे आर, बट जो रिक्वायरमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन की दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको इस लेवल पे अगर आपके पास कोई मिशन है जिसके लिए आपके पास 15 दिन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप उस मिशन के लिए जी जान से मेहनत करेंगे, पूरी पावर लगा देंगे, पूरी एनर्जी लगा देंगे। सेम चीज़ आप लोग पढ़ाई में क्यों नहीं करते? सेम थिंग्स यू हैव टू डू हियर। अगर आपको पता चलेगा कि यार आपका आज से 1 हफ्ते बाद फुटबॉल टूर्नामेंट है, यार आप रोज़ शाम को 3 से 4 घंटे फुटबॉल खेलोगे, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, टू इम्प्रूव ऑन योर स्किल्स। सेम चीज़ें आपको स्टडी में इम्प्लीमेंट करनी है। आप 2 से 3 घंटे यार पढ़ाई को दो तो सही, ठीक है। सिट क्वाइटली स्टडी, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे कोई नहीं, बट ट्राई तो करना है, ठीक है। बन गए अच्छी बात है, नहीं बने सोल्यूशंस देखो, उसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नहीं बन रहा फिर से सोल्यूशन देखो, खुद से सॉल्व करो, फिर लिखो। धीरे करके यार हर एक दिन आप गिर के बट एट द एंड यू गाइज व्हेन यू विल सी योर नेम और व्हेन यू विल सी दैट लास्ट थिंग जो लिखा आता है ना, जब रिजल्ट शो करता है कि कंग्रेचुलेशंस यू हैव बीन क्वालिफाइड फॉर दी स्टेज 2, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी कि यार किस लेवल से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और किस लेवल पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। सो ट्रस्ट इन द टाइम, ठीक है, ट्रस्ट इन योर सेल्फ,
और इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, दीवार पे लगा लेना इसको और अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। चलो अब देखते हैं। देखो मैथ्स की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है यार, बहुत सिंपल सी बात है यार। 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, उसमें से 60 मार्क्स आपके मैथ्स से आते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग, अगर मैं बताऊँ जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स, ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे AFCAT में आते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी स्कोरिंग एरिया होता है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश में कभी कभी वो कैप टफ आ गई, जीएस में कभी कभी क्वेश्चंस बाउंसी से आ गए, आपको समझ नहीं आया, कभी कभी कुछ करंट अफेयर्स ऐसे आ गए जो आपने कभी नहीं सुना है, ठीक है। तो स्टिल अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, मैथ्स अच्छी है, तो आप मेजॉरिटी ऑफ द पेपर को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यार मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आपके इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स, इन्हीं 2 टॉपिक से आते हैं, ठीक है। 50 बोल रहा हूँ, 45, ठीक है, 25 एंड 20, ठीक है, 45 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैथ्स इतना अच्छा सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि देखो इसमें ना पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको कोई चीज़ें रटनी नहीं है, आपको कोई चीज़ें मेमोराइज़ नहीं करनी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस जितने लगाओगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। लिमिटेड टॉपिक्स हैं यार, जीएस में आपको पता है कि जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है कि लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाते कि टॉपिक्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर से कभी आ गया, करंट अफेयर्स में भी कहाँ से पूछेगा आपको नहीं पता है, ठीक है। बट मैथ्स में आपको पता है कि परसेंटेज अगर टॉपिक दिया है, अगर मैंने परसेंटेज के 50 क्वेश्चंस लगा लिए हैं, 100 क्वेश्चंस लगा लिए, प्रैक्टिस कर लिया, मैंने कंसेप्ट क्लैरिफाई कर लिया है, तो मैं शॉर्ट वो क्वेश्चन करके आऊँगा, ठीक है। रेशियो का मैं शॉर्ट करके आऊँगा, क्लॉक का मैं शॉर्ट करके आऊँगा, प्रोबेबिलिटी का मैं शॉर्ट करके आऊँगा, राइट। तो मैथ्स इज़ अ टॉपिक विच रिक्वायर्स प्रैक्टिस, plus it has limited topics. Second and third thing that is very important, that is concept clarity plus practice, ठीक है। अगर आपको concept clarity है और अगर आपने practice की है तो आपका जो overall score है that will definitely increase to 200 plus, provided कि आप English और GS decently attempt करके आते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि मैं मैथ्स में मैक्स टू मैक्स सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, ठीक है। इसमें से भी अगर मान लो यार 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो गए, 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने। रीजनिंग में भी अगर आप 25 में से मान लो 3 क्वेश्चन थोड़े इधर उधर आ गए, 22 क्वेश्चन आपने रीजनिंग से अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी बहुत अच्छी है तो आप 20 क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लोगे। जीएस आपकी थोड़ी भी अच्छी है तो आप 10 क्वेश्चन तो जीएस से निकाल लोगे। टोटल अगर मैं करूँ आपके सामने तो यू विल गेट 0 1 कैरी 2 4 5 6 7, ठीक है। इसमें से मान लो आपके 5 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो भी आपके 65 इंटू 3 15 6 3 18 + 1 19 195 -5 आपको 190 मार्क्स मिल भी गए। सी कितना सॉर्टेड है। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है और अगर आपका जीएस और इंग्लिश में आप लिटिल बिट भी अगर आप वीक हो तो भी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो भी आपका स्कोर आराम से 200, और मैं यही चीज़ें फॉलो करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मुझे पता है कि मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ठीक है। मुझे पता है कि यार इंग्लिश उतनी नहीं होती बट आई एम गुड इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक, आई कैन डू ग्रामर, लाइक आई कैन सी अ सेंटेंस एंड आई कैन फाइंड एरर, क्योंकि रीडिंग करते हैं लोग तो डेवलप हो जाती है। जीएस में थोड़ा बहुत अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन करोगे या फिर थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे तो यू विल हैव एन आइडिया कि यार वर्ल्ड में चल क्या रहा है, चीज़ें चल क्या रही है, तो आप सर्टनली कुछ स्कोर वहाँ से कर पाओगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया, ठीक है। लास्ट में आई जस्ट वांट टू से इसमें दैट इज़ सब्जेक्ट रिक्वायर्स पेशेंस। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स पेशेंस। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ईजिली हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि यार क्या हमारे अंदर दिमाग नहीं है क्या, है ना। कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार ऐसे क्वेश्चंस हैं हमसे हो क्यों नहीं रहे। तो इट इज़ अ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स पेशेंस, ठीक है। तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। नाउ व्हाट शुड आई डू नाउ। अगर आप मेरी जगह होते, ठीक है, सॉरी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अभी क्या कर रहा होता, व्हाट शुड आई हैव बीन डूइंग। तो फर्स्टली डोंट वेस्ट टाइम स्क्रॉलिंग थ्रू इंटरनेट। टाइम अभी चला गया है, आपको कोई न्यू स्ट्रैटेजी, कोई न्यू वीडियोस नहीं देखनी है। जो भी आपके पास टॉपिक्स पड़े हुए हैं आपको सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है, ठीक है। सेकंड थिंग, स्टॉप पैनिकिंग एंड ओवर थिंकिंग, ठीक है गाइज। ओवर थिंकिंग और पैनिक करने से आपको पता है यार आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, ठीक है। अगर एक ऑफिसर ही पैनिक कर जाएगा, वही ओवर थिंक करने लगेगा, तो क्या हो गया फिर, देश को कौन चलाएगा। हाउ विल दिस कंट्री will work, how will you protect your country, right? तो stop panicking, stop overthinking, believe in yourself कि भाई मैं capable हूँ, I can do it. Third thing, you have to list down your strengths and topics in which you are weak, ठीक है। आपको अपने strengths जितने भी यार कि मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा रीजनिंग अच्छा है, मैथ्स में ये टॉपिक्स मेरे स्ट्रेंथ हैं, उन टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करो, ठीक है, और वीक टॉपिक्स को भी लिस्ट डाउन करो। नाउ द मेन थिंग, आपको ऐसे काम करना है कि आप अपनी वीकनेस पे वर्क करें। यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेस एंड यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर स्ट्रेंथ, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना,
ये मत सोचना कि यार ये मेरा स्ट्रेंथ है तो उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, नहीं, अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करो, वीकनेस पे काम करो। दिस इज़ द स्ट्रैटेजी यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। मिनिमम 3 to 4 आवर्स यू हैव टू डेडिकेट टू योर ड्रीम्स गाइस। ये रास्ता आपने चुना है, ठीक है, ये सपना आपने देखा है, आपको आपके घर वालों ने नहीं बोला, आपको आपके किसी फ्रेंड ने नहीं फोर्स किया। दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ अ ड्रीम विच यू गाइज हैव सॉ बाय योर सेल्फ, राइट। तो आपका बेसिकली ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको 3 से 4 घंटे तो डेडिकेट करने पड़ेंगे अपने ड्रीम्स के लिए, ठीक है। टाइम कम बचा है बट मिनिमम 3 to 4 आवर्स यू हैव टू डेडिकेट टू योर ड्रीम्स, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव टू फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। मैथ्स में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। आपको पता होगा यार कि इंडियन एयरफोर्स में भी, ठीक है, जो पायलट्स होते हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, दे आर बिल्ड ऑन स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, राइट। आपको अगर पता हो, जो मेरे इस फोटो के पीछे आपको जो एयरक्राफ्ट दिख रही है, दैट सुखोई ब्रह्मोस जो कैरी करता है, तो सुखोई हैज़ स्पीड एंड एज वेल एज एक्यूरेसी। सेम चीज़ें आपको अपने अंदर लानी होगी, ठीक है। एक पायलट ही है जो एक एयरक्राफ्ट को, यू नो, अ पायलट गिव्स लाइफ टू एन एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो आप जिस हिसाब के पायलट हो, आपका एयरक्राफ्ट भी वैसा ही होगा। तो अगर आपके अंदर स्पीड एक्यूरेसी है तो यू बिकम द बेस्ट पायलट। इन द सेम वे यार, आपको स्टडीज़ में भी आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। मैथ्स इज़ अ टॉपिक जहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को नहीं भूलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 10 क्वेश्चन किए जल्दी में और 5 गलत हो गए, नहीं, ठीक है। अवॉइड सिली मिस्टेक्स, ठीक है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी यार, छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती हैं। प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, उसमें अपनी गलतियों को एनालाइज करो एंड अवॉइड सिली मिस्टेक्स। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रैक्टिस दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो करंट पैटर्न बनता है वो प्रीवियस ईयर पे ही बनता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा कि आपको अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या माइंडसेट रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पैनिक नहीं करना है, कितने आवर्स डेडिकेट करने हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, ये सारी आपको देखनी है। गाइज एक छोटा सा आपके लिए टास्क है, ठीक है। दोज हु आर इंटरेस्टेड गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये 2 एयरक्राफ्ट कौन से हैं, ठीक है। दीज आर वेरी प्रोमिनेंट, दीज आर वेरी व्हाट वी से इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो जिसको पता होगा गाइज, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, दिस इज़ फॉर यू गाइज। एंड एट लास्ट, येस, द academy is waiting for you buddy, so stop panicking, stop overthinking, just go and grab your dreams, ठीक है। चलो गाइज, see you in the next video, bye bye, जय हिंद and take care।